नमस्कार। आज के एपिसोड में जो हुआ, जिस तरीके से दोस्तों विकास गुप्ता ने अर्शी खान को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जिस तरीके से विकास गुप्ता ने कहा अब बस ठहरो और इससे ज्यादा और नहीं, मुझे दोस्तों महाभारत के शिशुपाल और श्री कृष्ण जी के संवाद याद आ गए। श्री कृष्ण जी ने कहा था अपनी बुआ को, क्योंकि वासुदेव जी की वो बहन थी, उनको कहा था कि शिशुपाल की मैं 100 गलतियों को माफ करूंगा, 100 कटु शब्द अपशब्दों को माफ करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। आज कुछ ऐसा ही हुआ। एक हद के बाद अर्शी खान के ऊपर इस तरीके से टूट पड़ा गुस्सा कि हमें देखने लायक था। बिग बॉस के इतिहास में इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि इतना ज्यादा रौद्र रूप देखने को मिला हो। लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, धक्कम धुक्की पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा हुई थी, लेकिन इस साल की जो धक्का मुक्की हुई है या जिस तरीके से प्रोवोकेशन हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं क्लियर करूंगा आज के एपिसोड में कि कौन सही था, कौन गलत। साथ ही साथ दोस्तों राहुल वैद्य की वापसी हुई है। एक था राजा, एक थी रानी, राजा आया वापस, अब खत्म करेगा कहानी। इस तरीके की बातों से राहुल वैद्य एंट्री करता है। राहुल वैद्य के अलायंस कौन कौन होंगे, राहुल वैद्य के टारगेट कौन कौन होंगे, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों रुबीना जास्मिन अभिनव की, और हाँ, उनके बीच में एक चोर बैठा हुआ है जो कि है एली, उसके बारे में भी बात करेंगे ढेर सारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। जैसा कि दोस्तों हमने महाभारत में देखा भी है, पढ़ा भी है, साथ ही साथ हम ये बात जानते हैं, श्री कृष्ण जी की बुआ जी क्या बेटा शिशुपाल, जिसको श्री कृष्ण जी ने बोला था कि मैं बुआ जी इसके 100 बातों 100 अपराधों को माफ करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। और आज हम ऐसा ही देखते हैं। बार 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 पोकिंग करने के बावजूद, बार 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 दोस्तों इस तरीके के अर्शी के जबरदस्ती फिजिकल टच करने के बावजूद जो रिएक्शन आया वो एक नेचुरल था, सटल था। लेकिन क्या विकास गुप्ता के उसके पीछे एक प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी? सबसे पहले आप लोगों को वो किस्सा मैं याद दिलाना चाहता हूं जब विकास गुप्ता ने मौज रूम के अंदर अर्शी खान के साथ शेयर किया था। यहां पर विकास गुप्ता कहते हैं, देख अर्शी, बहुत हो रहा है अभी, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था बाहर कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ऑफ कोर्स हेल्प करने का मतलब कि एक दूसरे को परेशान करना है, एक दूसरे की टांग खींचना है, एक दूसरे के पीछे लग जाना, क्योंकि उससे आएगा अच्छा खासा फुटेज और हम लोग जो है घर में एक बार फिर से रिक्रिएट करेंगे। शिल्पा शिंदे को कॉपी करने की कोशिश कर रही है अर्शी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इनफैक्ट आपको बता दूं तो बहुत से इंटरव्यूज में बहुत से सेलिब्रिटीज ने ये बातें बोली हैं। खुद शिल्पा शिंदे इस बात को, आज हमने इंटरव्यू भी लिया, आप जरूर देखिएगा। शिल्पा शिंदे ने एक बहुत बड़ी बात बोली है इस बारे में। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो प्रोवोकेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विकास गुप्ता ने एक लाइन बोली थी कि अगर सामने वाला एक्टर तुमसे अच्छा कर रहा है तो मैं तुमको क्यों लूं। ये सबसे बड़ी बात है। विकास गुप्ता ने, अगर उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि इन्होंने जो है हमारा काम छीना है, ये करा है, वो करा है, बट इतने लोगों को विकास गुप्ता ने आबाद भी तो किया है। आज प्रियांक शर्मा अगर घूम रहे हैं तो ऑफ कोर्स विकास गुप्ता ने उनको अच्छा खासा लॉन्च पैड दिया है, राइट? विकास गुप्ता ने इनफैक्ट वो ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो मैं नाम भी बताना, मतलब बहुत सारे हैं नाम, क्या नाम लूं अभी, तो उनको विकास गुप्ता ने सपोर्ट किया है। ये मत सोचिएगा कि मैं विकास की यहां पे तारीफ कर रहा हूं, विकास की भी गलतियां गिनाऊंगा कि विकास गुप्ता कहां गलत गए। विकास गुप्ता ने ये बहुत ज्यादा गलत करी और बीइंग अ मैन मैं ये चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता हूं। एंड मैं सच कह रहा हूं कि यहां पर बिग बॉस का जो ये फैसला था ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग भी फैसला था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अर्शी खान की। अर्शी खान उसी उद्देश्य के साथ आई, वो बार बार प्रोवोक कर रही है, वो हर बात के लिए प्रोवोक कर रही है, जबरदस्ती छू रही है, जबरदस्ती जा रही है, जबरदस्ती उसके ऊपर गिर रही है, जबरदस्ती उसने जो है विकास गुप्ता की मम्मी का जो है रिएक्शन निकाला। देखिए किसी के क्या बात होती है हमें नहीं पता। विकास गुप्ता ने यहां पे सिंपल से कहा कि आपके अब्बा जो है ये सब देख के क्या खुश होंगे। अच्छा तू मेरे अब्बा को लाया, रुक मैं तेरी मम्मी को लाती हूं। और हमको नहीं पता था, ऑनेस्टली हमको नहीं पता था कि विकास गुप्ता के फैमिली रिलेशंस जो है बिगड़ चुके हैं, उनकी मम्मी उनके साथ नहीं है या जो भी है फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो उनका पर्सनल लुकआउट है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल टेलीविजन में ये बात लाकर अर्शी ने बहुत बड़ी गलती करी और यही शायद विकास गुप्ता का ट्रिगर पॉइंट होगा।
विकास गुप्ता का यही ट्रिगर पॉइंट होगा कि मेरी माता जी के खिलाफ इसने इस तरीके की बात की कि जो अपनी मां का नहीं हो सका, या जिसने अपनी मां का दिल जो है दुखाया है। तो इस वजह से विकास गुप्ता ट्रिगर हो गए। ठीक है, देखो भाई, दोनों की गलती है। मैं अब भी रिपीट कर रहा हूं, ये मत सोच लेना कि यहां पर मैं पंचायती कर रहा हूं, यहां पर मैं कोई एकदम कोर्ट केस सुना रहा हूं या फिर वकील बन रहा हूं। नहीं, दोनों की गलती है। विकास पर मैं आऊंगा। अभी मैं बात करता हूं अर्शी खान की, कि जो सबसे ज्यादा गलत है। पूरा घर अर्शी से परेशान है, ये बात हम सबको पता है। चाहे वो जास्मिन हो, चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो अभिनव हो, चाहे वो राखी, कैश्मीरा, राहुल, या फिर अगर बात करें दोस्तों मन्नू पंजाबी, ये सभी जो है उनसे परेशान हैं। और यहां पर अगर ये सोच रहे हैं कि अगर यहां पर अर्शी निकलती तो वो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन वाला जो ठप्पा लगाया है उससे अर्शी को घर से बेघर होने के लिए यहां पे लोगों ने हेल्प कर दी है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें अर्शी ने शुरुआत करी। अर्शी ने शुरुआत करी डे वन से, जब से वो आए हैं पिछले हफ्ते से, तब से लेकर अब तक। इंसान के सब्र का बांध कब तक रहेगा, कब तक, और टूटेगा तो टूटेगा। और प्लस आप जब मम्मी की बातें ला रहे हैं, पर्सनल फैमिली इश्यूज ला रहे हैं, ये सारी चीजें शो में लाना गलत है। विकास गुप्ता ने सिर्फ इतनी बात बोली कि तुम्हारे अब्बा ये देखेंगे, तुम्हारे अब्बा को मैं बुलाऊं, उनको दिखाऊं ये तुम क्या कर रही हो। तो उसको इस बात से मिर्ची लग गई। और यहां पर दोस्तों मैं सच कह रहा हूं कि अगर बिग बॉस ने विकास गुप्ता को घर से बेघर किया है, मैं डिमांड करता हूं कि अर्शी खान को भी या तो वीकेंड के वार पे सलमान खान डांटे, राइट, कि तुम इतना ज्यादा प्रोवोक कर रही हो, या फिर बिग बॉस उसको सजा देते, उसे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करते। बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ सजा सुनाई, दूसरी तरफ नहीं सुनाई, जिसके मैं अगेंस्ट हूं, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि यहां पर दोनों ही गलत हैं। लेकिन अर्शी बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों। शी वेंट आउट ऑफ द ट्रैक। उसने एकदम से एकदम से वो आउट ऑफ द ट्रैक चली गई, और जिसकी वजह से आया प्रोवोकेशन वाली बात। और विकास गुप्ता ने यहां पर जो चढ़ के अर्शी के ऊपर अपनी मर्दानगी को चढ़ के लाद के दिखाया दोस्तों, मैं उससे खफा हूं। जी हां दोस्तों, विकास गुप्ता देखिए अभी तक वो जिस तरीके से खेल रहे थे, मैंने अपने रिव्यू में यही कहा था कि हैट्स ऑफ मैन, इतना ज्यादा पेशेंस कैसे इस बंदे को दे सकते हैं, ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, ये बंदा आगे तक जाएगा। लेकिन यहां पर विकास गुप्ता एक गलत चीज करके चले गए। उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरीके से हावी हुए थे ना, एकदम से आंग टकरा रहे थे यार, दैट वाज सो क्लोज, अगर आपने देखा होगा तो। एंड बीइंग अ मैन, मैं इस तरीके की मेंटालिटी पसंद नहीं करता हूं। आप बोलो, सामने बोलो या खड़े रह के बोलो, फेस टू फेस, ऊपर चढ़ने की बात नहीं थी, राइट। तो यहां पर यह मत सोचिएगा कि विकास गुप्ता को मैंने पहले प्रोटेक्ट किया, नहीं। यहां पे जो दोनों गलत है, मैंने दोनों की गलतियां आपके सामने रखी। बीइंग अ रिव्यूअर, दोनों की बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। यहां पर दोस्तों ये बात विकास गुप्ता की मुझे गलत लगी। अब जहां तक बात आई पानी में धक्का देने वाली बात, विकास गुप्ता का सबसे मेन पॉइंट था कि मैंने देखकर धक्का दिया है। ठीक है, चलिए आपने देखकर धक्का दिया, मान लिया। लेकिन यहां पर जब राहुल वैद्य तो आ गया है घर में, तो उसी की मुझे बात करनी है अभी राहुल वैद्य की। लेकिन यहां पर राहुल महाजन ने बोला, अच्छा इसलिए उसने पहले माइक उतार दिया था। विकास गुप्ता का आप स्टेटमेंट सुनना, वहां पर उन्होंने बोला हाँ इसलिए मैंने किया। Are you like serious? इतना बड़ा शो है, और इतने बड़े शो में आप सिर्फ एक माइक को बचाना चाहते हैं? लाइक सीरियसली, आपकी इज्जत का भाजी पालक हो रहा है। आपको जो है अर्शी खान अलग अलग नामों से पुकार रही है, आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन पे तंज कस रही है, उनकी प्रेफरेंसेस पर, उनकी चॉइसेस पर। तो यहां पर दोस्तों उनका कहना है कि नहीं, मैंने माइक को बचाने के लिए, हाँ इसीलिए मैंने उसको पानी में धक्का दिया, और मुझे पता था 4 लोग वहां पर खड़े हैं। नो, विकास गुप्ता वॉज टोटली पिस्ड ऑफ। विकास गुप्ता को लिटरली गुस्सा आया था, और इसी वजह से विकास गुप्ता ने अर्शी खान को पानी में दे मारा। यहां पर अच्छा खासा खेल रहे थे यार, जोकर कार्ड क्या जीता उन्होंने, क्या मास्टरमाइंड गिरी करी थी दोस्तों। मन्नू पंजाबी किस तरीके से विकास गुप्ता से थोड़ा सा एक ठसक लेकर चल रहा था। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों, तो ये विकास गुप्ता ने गलत कर दी बात है, जो एक आंग पे चढ़ा वो, राइट। दूसरा अर्शी खान को धक्का देना, उनको उसी वे में जवाब देना चाहिए था। और विकास गुप्ता यहाँ पे जैसे घर वाले कह रहे थे, जास्मिन कह रही थी, सब कह रहे थे, देखो मैं तो घर पे रहता नहीं हूं, लेकिन घर वाले कह रहे थे कि विकास गुप्ता को भी वहीं ड्यूटी करनी है। विकास गुप्ता से जब पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं बदले, तो अरे वो वहां पर भी आ जाती, तो वहां पर भी आ जाती, वो तो दूसरा चांस था ना, उस चांस को ले लेते आप।
राहुल महाजन और जब ये राखी सावंत लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप ड्यूटी क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, ड्यूटी चेंज कर दो, अगर सुबह ब्रेकफास्ट आपका है मत करो ड्यूटी, लेकिन नहीं आपको ड्यूटी करनी है, आपको भी चाहिए। और ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड थी, विकास गुप्ता और अर्शी का झगड़ा ऑलरेडी डिसाइडेड था, ये हम सबको पता है, लेकिन ये ओवर द टॉप चला गया, इस वजह से दोस्तों ये ट्रैक यहां पर लूज हो गया और इस तरीके से अर्शी खान को पानी में धक्का दे दिया। और मेरे मुंह से निकला, हे भगवान विकास ने क्या कर दिया, गई भैंस पानी में। मतलब ये सीरियसली ये रिएक्शन वहीं पे आया क्योंकि वो अच्छा खासा खेल रहे थे और उनके अच्छे खासे खेलने पर ना दोस्तों यहां पर ये मतलब यहां पे पहुंच रहे थे, वो इतने में तुरंत वो कर दिया ना उन्होंने, वो गलत किया, वो लिटरली गलत किया। एंड मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि ठीक है अर्शी ने जितना भी परेशान किया, जो भी प्रोवोक किया, जो भी इंस्टिगेट किया, वट एवर इट इज, बट इस तरीके की, क्योंकि ये आगे आने वाले, जैसे देखो सीजन 13 में हुआ था, सीजन 13 में धक्का वॉज वेरी कॉमन, इट्स लाइक टेकिंग अ चाय, राइट, इट्स लाइक ड्रिंकिंग अ टी, इतना ज्यादा कॉमन हो गया था। तो उसी से कहीं ना कहीं आप यहां पे इंस्पायर हो रहे हैं, आप यहां पे फिजिकल हो रहे हैं, आप यहां पे टच कर रहे हैं, आप यहां पे पानी में धक्का दे रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब 13 का जब मैं रिव्यू करता था उस दौरान भी ये बात बोली थी कि ये गलत मोरल सेटअप हो रहा है, इसकी पनिशमेंट कुछ टफ होनी चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो मैंगो मैन है, मतलब कि आम जनता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो बात ही सिर्फ जा सकती है ना, या फिर आप लोग हमें बोल सकते हैं, हम लोग आपको बोल सकते हैं, वो मेकर्स का ही डिसीजन है कि वो क्या करें क्या ना करें, किसको सजा बनाए किसको मजा बनाए, राइट। ओके, ये टॉपिक हो गया ओवर। तो यहां पर वर्डिक्ट ये निकलता है कि कौन कहां पर किस जगह पर गलत था। अब बात करते हैं दोस्तों, एक था राजा एक थी रानी, चलो मिलकर खत्म करते हैं अब कहानी। सो गाइज यहां पर बात करते हैं, चीयर्स हनी वाटर, राहुल कृष्ण वैद्य की। किसी भी बिग बॉस में या किसी भी स्टोरी में जब तक दोस्तों कोई स्ट्रांग नहीं आता, राइट, और सामने वाले स्ट्रांग जो कंटेंडर है उससे नहीं बैठता, मजा नहीं आता। फिल्मों में ही देख लीजिए, अगर हीरो की जीत, फॉर एन एग्जाम्पल बाहुबली की जीत हमें तब अच्छी लगी जब जो भल्लाल देव था वो भी स्ट्रांग था, ताकतवर था और उसको डिफीट किया बाहुबली ने, राइट। तो इसीलिए बाहुबली हमें अच्छी लगी। या फिर फॉर एन एग्जाम्पल अग्निपथ ले लीजिए, कांचा चीना को अगर विजय ने हराया क्योंकि वो स्ट्रांग था, यू गेटिंग इट दोस्तों। सो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि स्ट्रांग जब आते हैं लोग और आपस में जब टकराते हैं तभी ज्यादा मजा आता है। एक स्ट्रांग पॉजिटिव आपस में दोनों जब टकराएंगे तो उसमें से कौन आगे निकलेगा ये देखने में मजा आएगा। राहुल वैद्य घर में एंट्री तो कर चुका है, लेकिन रुबीना दिलैक और साथ ही साथ अभिनव के लिए उसके दिल में शायद कुछ चीजें नहीं है। मैंने आपको आज सुबह के ही लाइव अपडेट बताए थे जहां पर राहुल ने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब मैंने रुबीना और अभिनव की आंखों में देखा कि वो सीरियसली लिटरली चाहते हैं, जिसपे अर्शी खान कहती है कि ये सब ड्रामा है। राहुल कहता है नहीं वो ड्रामा नहीं था, उनकी आंखों से वो साफ झलक रहा था। ये तो चलो राहुल का रिएक्शन है, और वहीं रुबीना का बड़ा दिल देखिए। रुबीना ने कल ही के एपिसोड में बोल दिया था कि राहुल जैसा भी है, भले कुछ भी है उसका, भले वो कुछ ऐसा शब्द लिए थे बदतमीज है समथिंग, तो वो जैसा भी है लेकिन वो एक अच्छा कॉन्टेस्टेंट है और मजा आएगा और उसने जो है उसको आना चाहिए। ये रुबीना का था दिल, बड़ा दिल दोस्तों। अब यहां पर राहुल तो आ गया है, राहुल किसके साथ अलायंस बनाएगा? राहुल ऑफ कोर्स एली के साथ मिलकर खेलेगा, और एली किसके साथ बना रहा है अलायंस? ऑफ कोर्स वो रुबीना और अभिनव के साथ, क्योंकि वो बाहर रूबीहॉलिक्स को देखकर आया है एली। राहुल एली को पता है कि रुबीना जो है वो अनडिस्प्यूटेड क्वीन है, अभिनव को लोग पसंद करने लग गए हैं, लोगों को अभिनव का नेचर पसंद आ रहा है, जेंटलमैन जो बन गया है, वैसे भी था ही वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में एली उस तरफ ही है, वो उसने आते ही जैस्मिन को ये बात बोली है कि जैस्मिन बेबी तू है ना उनसे लड़ मत, तू नेगेटिव दिख रही है। इनफैक्ट जैस्मिन की मम्मी ने भी ये बात बोली है। तो ऐसे में दोस्तों ये हो सकता है एक तरफ ग्रुप बन जाए रुबीना, जैस्मिन, राहुल, एली और अभिनव का, और दूसरी तरफ जो राखी भी मुझे लगता है यहीं पे आएगी क्योंकि वो रुबीना को पसंद करती है, और दूसरी तरफ निक्की, एजाज, मन्नू, इन लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाए। मुझे दोस्तों यहां पर यह कहना है कि जो भी हो राहुल को रुबीना के ग्रुप में नहीं आना चाहिए या रुबीना को राहुल के ग्रुप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी एज एन ऑडियंस देखना चाहते हैं राहुल वर्सेस रुबीना। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार रुबीना ने क्या कहा, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल ने क्या कहा, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार दोनों जब लड़ेंगे तो किस हद तक ये जा सकते हैं, किस नेक्स्ट लेवल तक ये जा सकते हैं। मतलब वो
सफेद बंदरिया बोला था उसने, राहुल ने, एंड उसने बोला था छुछुंदर। तो हम देखना चाहते हैं कि और कौन से नए जानवरों का इन्वेंशन ये करेंगे, घर के अंदर कौन से नए जानवरों का नाम इन्वेंट करेंगे, ये हम ये देखना चाहते हैं। सो मैं पर्सनली दिल से चाहता हूं कि राहुल इनके ग्रुप में ना जाए। मैं पर्सनली चाहता हूं कि राहुल जो है वो या तो अलग ग्रुप बना ले, एजाज भाई के साथ भी ना जाए, क्योंकि मैं एजाज वर्सेस राहुल भी देखना चाहता हूं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और उसमें भी एक अलग मजा आएगा, राइट। सो ये राहुल की स्ट्रैटेजी हो सकती है दोस्तों। वही बात करते हैं मन्नू की दोस्तों। जी हाँ, मन्नू पंजाबी ने अपनी बिसात जो है बिछानी शुरू कर दी है। मैं मन्नू भाई के लिए कहना चाहता हूं कि मन्नू भाई जिस तरीके से रिव्यू करते हैं बाहर, राइट, उसी हिसाब से वो घर के अंदर भी खेल रहे हैं। वो पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं, अच्छा अर्शी है ना, इसको अपनी तरफ लाना है, तो एक काम कर निक्की, अभी मैं गया था, मेरी तो झंड हो गई, और तू जा, और तू जाके जो है उसको मना, कोशिश कर, फिर उसके बाद उसको अपने ग्रुप में ला। तो ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या मन्नू जो है, मन्नू पंजाबी, वो क्या लेकर आ पाएंगे अर्शी को अपने ग्रुप में। क्योंकि देखो मन्नू अभी ना एकदम कलेक्टिव एफर्ट में साथ चल रहा है, कैश्मीरा है साथ में, ठीक है, राहुल महाजन कह सकते हैं, एजाज भाई है, निक्की आ गई इनके ग्रुप में, और अर्शी तो है ही। अर्शी में हालांकि अर्शी जो है अब थोड़ा धीरे धीरे करके अलग होना चाह रही है दोस्तों मन्नू से, लेकिन यस ये है कि खेल के लिए ये अगर कोई टास्क होगा तो ये लोग साथ ही खेलेंगे। आई कैन बेट ऑन दिस। अब देखना दिलचस्प रहेगा। रुबीना, अभिनव, जास्मिन, इन तो तीनों के बारे में कहना चाहता हूं कि भाई कुछ करो अब, ठीक है, क्योंकि अभी रिलैक्सेशन मोड गया, राइट। अभी जो है आपको न सिर्फ टास्क में अपना दिमाग चलाना है, बल्कि आपको जो है छोटे छोटे जिस तरीके से कंटेंट देते हैं वो भी क्रिएट करने हैं। रुबीना, जाओ मत शेल में, आपके जो 1 मिलियन फैंस हैं, जो ऑर्गेनिक 1 मिलियन फैंस हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका, वो वेट कर रहे हैं कि रुबीना अगला क्या वार करेगी, जिस पर हम अगला ट्रेंड चलाएंगे जो कि 2 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। सो रुबीना जागो मैन, जागो, कुछ करो घर के अंदर। चाहते हैं हम लोग कि आप दहाड़ो घर के अंदर, हम चाहते हैं कि आप जो है फियर्स वॉरियर बनकर आगे बढ़ो। हम चाहते हैं कि टास्क में आप ऐसा परफॉर्म करो कि सामने वाले के छक्के छूट जाए। वैसे रुबीना कर रही है। एक डकलिंग टास्क आया है जिसमें बतख बनी है राखी सावंत, ये कैश्मीरा शाह, और साथ ही साथ बनी है डक ये अपनी अर्शी खान, और यहां पर निक्की को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है दोस्तों रुबीना, और रुबीना बहुत अच्छा खेल रही है। वो शायद हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा और वो प्रोमो शायद में भी बनाया जाएगा। सो दोस्तों ओवर एंड ऑल आज का रिव्यू जो है टफ था, क्योंकि एक एक माइन्यूट चीज, कौन कहां क्या गलत गया, ये मेजर करके आपको बताया मैंने। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी बात जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए सोच के पूरा एनालाइज करके जरूर बताइएगा कि विकास और अर्शी में कौन सही कौन गलत। कमेंट सेक्शन आपका है, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं। सो RAHULBHOJ राहुल भोज, मिलते हैं वहां पे, ढेर सारी बातचीत करते हैं, एंड या सी यू सून, बाय बाय।